ओम शांति। 6/1/24 बच्चों को समझाया गया है कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी। जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, वह बहुत ऊंची चोटी है। तुम रहते भी ऊंच से ऊंच हो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। क्या इसमें भी क्या चाहिए? बहुत प्रैक्टिस चाहिए, सब नहीं चढ़ सकते। कैसे चढ़ा जाता है? इसमें शेल्टर भी लेना होता है। अगर शेल्टर नहीं ले, और शेल्टर में क्या होता है? शेल्टर में ज्यादातर क्या होता है? शेल्टर लेते हैं तो बहुत आराम महसूस करते हैं। यहाँ शेल्टर लेते हैं तो क्या होता है? बोलो। वहाँ शेल्टर लेते हैं तो बहुत आराम महसूस करते हैं। इतना बड़ा तूफान था, चलो कम से बच तो गए, नहीं तो उड़ ही जाते चोटी से एकदम नीचे। यहाँ शेल्टर लेते हैं तो ना, यहाँ तो शेल्टर मना बहुत बड़ी आफत। लगता है कि बाबा पाँव जैसे वहीं रुके हुए हैं। क्योंकि कोई ना कोई हिसाब किताब तो आते हैं, एक सी चढ़ाई थोड़ी चढ़ते जाएंगे। अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब भी हैं, अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब किताब हैं, तो बीच बीच में रुकना भी पड़ता है। तो उसको बाबा कहते हैं जैसे कि शेल्टर। तो हमारे यहाँ कोई शेल्टर लेना चाहता है? क्या सोचते हैं आज पढ़ाई शुरू की, चढ़ाई एकदम बस ऊपर जाके आराम करेंगे, ऐसा होता है क्या? बाबा क्या कहते हैं, तुमको उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो पहाड़ी पर चढ़ने में भी कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना है। कौन सी विधि है? पावन बन। और बिना पावन बने तो ऊपर कोई जा नहीं सकता। इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। और वह फिर है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बम्स होते हैं, उनका भी टावर होता है। वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बम्स में डालते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। कहाँ उड़ना है? घर की तरफ, परम धाम, शांति की स्टेज में, निसंकल्प अवस्था। वह फिर घर बैठे ऐसे बम्स फेंकते हैं जो सब खत्म कर देंगे। तुम इधर कहाँ जाएंगे? तुम साइलेंस की पराकाष्ठा में जाएंगे, तो उनको क्या प्रेरणा होगी कि अब ये सफाई होनी जरूरी है। ये अपने घर चले गए, अब इनको क्या चाहिए? इनको जीते जी स्वर्ग चाहिए। इसलिए उनको प्रेरणा होती है कि अब बम फूटो। फूटेंगे नहीं फूटेंगे? रोक सकता है कोई? कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम अब जीते जी कहाँ पहुंच गए? साइलेंस की स्टेज में पहुंच गए। तुमको तो यहां से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस। वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। क्या कहा? इसलिए किसी कोई मासी का घर है क्या? शरीर छोड़ के जाना, वो तो सबको ही जाना है।
पूरी दुनिया को जाना है, लेकिन जीते जी जाने के लिए क्या कंडीशन बताई? हाँ, पहले सतो प्रधान स्टेज तक जाओ। इसलिए बोला 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। जब उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम जब सतो प्रधान स्टेज पकड़ो, तब तुम ऊपर शांति धाम में जा सकते हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते, वह फिर औरों को भी रास्ता बताते। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना है। कब होते हैं सुकर्म? कब होते हैं सुकर्म? योग युक्त होकर जो भी कर्म किए जाते हैं उनको कहते हैं सुकर्म। देह अभिमान से जितने भी कर्म होते हैं विकर्म। और सतयुग में आपके कर्म होंगे अकर्म। कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप ने कर्मों की गति भी समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई है। अब बाप सुकर्म सिखाते हैं। 5 विकार बड़े दुश्मन हैं। मोह भी विकर्म है। क्या मोह भी क्या बताया? इसमें भी हिसाब किताब बन जाते हैं। कोई भी विकार कम नहीं है। मोह रखने से भी देह अभिमान में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाप कन्याओं को बहुत समझाते हैं। कन्या पवित्र को कहा जाता है। माताओं को भी पवित्र बनना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, भल बूढ़ियां हो, परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, तो क्या बन गई? ब्रह्मा कुमारी बन गई। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए, फिर निकलकर जाना है, मेहनत करनी है। ऊपर से कहाँ आए? देह में। और अब कुमार कुमारी से ऊपर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तुम क्या बनते हो? आपस में भाई बहन। तो उससे ऊपर की स्टेज भाई भाई। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या? हाथ खाली आए हैं ना, कुछ भी नहीं। अपना यह शरीर भी नहीं है। अब इस शरीर को भूलना है। अनासक्त कर्मातीत बन जाना है। अनासक्त। जब तक आसक्ति है तब तक माया भी आसक्ति है। एकदम कर्मातीत। ट्रस्टी बनो। बाप कहते हैं भल घूमो फिरो। खूब छूट देते हैं। क्या कहते हैं? भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। घूमना फिरना किससे क्या आनंद लेंगे? आंखों से देखो, कानों से सुनो, घूमो फिर, लेकिन फालतू खर्चा क्यों? फालतू खर्चे में क्या? जब घूम फिर रहे हैं तो घूमेंगे, फिर फालतू खर्चा नहीं होगा? है जरूरी है क्या? जरूरी उड़ाते रहो। घूमो फिरो, लेकिन फालतू खर्चा नहीं। आपने जो जरूरत है उतना खर्चा करो। मनुष्य दान भी बहुत करते हैं। अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है। हॉस्पिटल, धर्मशाला आदि बनाई है। जो बहुत दान करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस। होली पवित्र को कहा जाता है। जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसा बनना है। कैसे थे देवताएं पवित्र? ऐसा बनना है। हाँ? कैसे थे देवताएं पवित्र? आत्मा। अच्छा, और कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। घर गृहस्थ में भी थे, लेकिन थे पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। फिर आधा कल्प पवित्र रहेंगे। बहुत कहेंगे यह कैसे हो सकता? वहां भी बच्चे पैदा होते हैं, तो फट से बोलो वहां रावण नहीं है। बच्चे तो पैदा होते हैं, लेकिन वहां 5 विकार नहीं है।
रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती है। राम बाप आकर पावन बनाते हैं, वहां पतित कोई हो नहीं सकता। जो ये संगठन तैयार होगा, जहां से नई दुनिया की शुरुआत होगी, वहां एक भी पतित हो नहीं सकता। कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा? यह पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी, अब अपवित्र दुनिया है। यह खेल है। वैशाल्य, शिवालय, पतित दुनिया, पावन दुनिया। पहले है सुख, फिर है दुख। कहानी है कैसे राजाई ली, फिर कैसे गवाई। यह अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई है, हमने ही जीत पानी है। जिन्होंने हार खाई है वो ही फिर जीतते भी हैं। बहादुर बनना चाहिए किसमें? बहादुर बनना चाहिए किसमें? जीतने में बहादुर बनना चाहिए। अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। घरवार होते संभाल करते पवित्र जरूर बनना है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है। अपने को देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसको भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारी ते प्यारी चीज है वह याद आनी चाहिए, फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। सबको देखते ऐसे समझो अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। क्या समझो? सबको देखते ऐसे समझो हम कहाँ जा रहे हैं। सबसे प्यारे प्यारा कौन? वो हर जन्म में प्यारा है, केवल अभी प्यारा है? अब सोचो, किसी भी जन्म में, हर जन्म में आपके माँ बाप भाई बहन बदले हैं, हर जन्म में, लेकिन वो कभी बदला होगा? वो भगवान तो कभी भी नहीं बदला, वो है प्यारे थे प्यारा। ऐसे समझो अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। यह सब कलयुगी बंधन है। हम दैवी संबंध में जा रहे हैं। वहां क्या नहीं है? संबंध है, बंधन नहीं है। बंधन अर्थात दुख। और कोई मनुष्यों की बुद्धि में यह ज्ञान नहीं। तुम बाप की याद में अच्छी तरह से रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ। क्या? जितना हो सके बंधन संबंधों को कम करते जाओ, बढ़ाने की तो बात ही नहीं। अपने को हल्का कर दो, बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं। संबंधों को कम करना माना हल्का होना, बढ़ाना माना भारी होना। इस राज पाने में खर्चे की जरूरत नहीं। बिगर खर्चे विश्व की राजाई लेते हो। उन्हों का बारूद, लश्कर आदि पर कितना खर्च होता है? तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाप को देते हो वह देते नहीं परंतु लेते हो। क्या? और यहीं का यहीं दूंगा या अगले जन्म में दूंगा? क्या बोलते हैं? जो भी तुम लगाते हो उसका यहीं का यहीं देता हूं। बाप तो है गुप्त, वह श्रीमत देते रहते हैं कि म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करते हो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। क्या चाहिए? याद से तुम सदा के लिए माना 2500 वर्ष के लिए क्या बन जाते हो? निरोगी बन जाते हो। हेल्थ, वेल्थ, उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही 21 जन्म के लिए। 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है वह आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो जिससे मनुष्य एकदम मालामाल बन जाए। किनको भीख देते हो?
इनको माला माल बना देते हो हैं? मनुष्यों को, मनु की औलाद मनुष्य, कोई भी हो बोलो तुम भीख मांगते हो, हम तुमको ऐसी भीख देते हैं जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से भी छूट जाएंगे। बेहद के बाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तुम्हारा यह बैज भी कमाल कर सकता है। सेकंड में बेहद का वर्षा, इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी है। बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते हैं। कितने वर्ष हो गए? 86 लगभग। वो क्या कहते आ रहे हैं इतने सालों से, 1 सेकंड में विश्व की वासी। 1 सेकंड आज तक किसी का आया? और सब शरीर छोड़ छोड़ के जाते जा रहे हैं। कुछ है भी कोई 1 सेकंड? कितनी बड़ी पहेली है ये, सोचो आप। वो कहते हैं निश्चय तो 1 सेकंड में होता है, निश्चय होते हैं 1 सेकंड में, और फिर शरीर तो छोड़ देते हैं। और कोई बहुत भारी कमाई करते हुए भी देखा नहीं कि कोई कर्मातीत होके गया हो। फिर तो शरीर ही ना छूटे। तो 1 सेकंड क्या है? क्या है 1 सेकंड? क्या है उसके बाद? टॉप पे पहुंचते हैं कैसे? हाँ, माना जब 100% तुम आत्मा बन गए निसंकल्प 24 घंटे के लिए। वो ऐसा नहीं बैठे बैठे नहीं बन सकते, तुम बैठे बैठे कोशिश दिन रात कर रहे हो। वो तुम्हारा संस्कार बन जाएगा। अव्यक्त वाणी में बोला है नेचुरल और नेचर क्या हो जाए। हाँ, इसलिए इतना बड़ा विश्व है, ब्राह्मणों का लाखों विश्व है। 16,000 ही क्यों पास होते हैं? कोई मासी का घर है क्या? उस निराकारी स्टेज में जब 100% चले जाते हो, तुम्हारा वो संस्कार बन जाता है, तो फिर किसके सामने पहुंच जाते हो? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। 1 सेकंड में क्या बन जाते हो? ब्रह्मा सो विष्णु। फिर है पुरुषार्थ पर। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाप को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। बैच सदा लगा कर रखो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको 2 बाप हैं। 2 से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता। 2 बाप हैं। कौन कौन से? एक शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा। किससे वर्षा नहीं मिलता? शिव बाबा से मिलता है। तो सबको ही मालूम था। फिर भी बोला तुम्हारे कितने बाप हैं? 2 बाप हैं। वो बोले शिव बाबा वर्षा देने वाला। बिंदी से वर्षा मिलता है क्या? इसलिए बिंदी बन के जाओ परम धाम। ये वर्षा तो पूरे 800 करोड़ को भी मिलेगा। ये कोई वर्षा है क्या? फिर एक जन्म के लिए आएंगे, जीवन मुक्ति पा ली, ये वर्षा है? तो जरूर वो बिंदी स्वरूप जो बाप बनता है, उस निराकारी स्टेज को जो धारण करता है, उसके द्वारा तुमको वर्षा मिलता है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वह तो दलाल है। इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य देखकर समझाना चाहिए। मन सब एक से नहीं है, भले इनका मनन चिंतन है, कहलाते हैं मनु के औलाद। कौन से मनुष्य? कहाँ हैं? हाँ, एडवांस में जीते, इनको कहते हैं मनु के औलाद मनुष्य। और जिनका मनन चिंतन ही नहीं है, वो मनु के औलाद है ही नहीं। उनमें से भी देखना है, मनुष्यों में से भी। यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, वह सब है जिस्मानी यात्राएं, यह है रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से तो धक्के खाते रहते। सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। वाह क्या बात है। हवाई खाते रहना। सर्विस करते रहो। किसी से कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ तो 56 करोड़ के भोग मिलने चाहिए तो। स्वर्ग में जा रहे हैं, और कहाँ क्या कह रहे हैं तुमको? भोजन आदि की भी दरकार नहीं है। मना इतना तुमको खुशी का पारा चढ़ जाएगा, भोजन की दरकार ही नहीं। एकदम निराकारी स्टेज में बने ही रहोगे। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं,
धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी। क्या कहा? धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी ज्ञान धन ही नहीं है, असली धन ही नहीं है उनके पास। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है। कहाँ है ये धनवान राजा? जो बड़े से बड़े धनवान राजा हैं उनका योग बल कैसा है उनका? यहाँ भोजन कौन सा है? याद का भोजन है, जैसे कि पेट भरा रहता है। धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं? वहाँ खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। बेटाइम कभी खाते ही नहीं। कितने बजे तक खा लेते हैं? 4-5, फिर 2 बजे, फिर एक ही बार। योगी होगा तो कितनी बार खाएगा? एक बार। और भोगी 2 बार, रोगी बार बार। बोले ना 2 बार तो चल जाएगा। एक समय तुम थोड़ी योगी बन जाओगे भाई, शांति रखो। नहीं तो कल से शुरू कर दो हम तो योगी हैं। हाँ रोगी है ना, आत्मा में कितने रोग हैं? 5 विकार हैं, ये रोग ही तो हैं। जैसे ये रोग छटते जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा भूख प्यास निद्रा भी कम होती जाएगी, और फिर एक ही बार, वो भी लिक्विड थोड़ा सा। बोलने में क्या जा रहा है ना? बोलते बहुत हो। 24 घंटे में एक बार। ये है योग की पावर। मुरली में तो ये बोला भूख प्यास लगे ही नहीं। ऊपर क्या बोला? सर्विस में ऐसा मस्त रहेंगे, वाइब्रेशन फैलाने में, निरंतर वायुमंडल बनाने में। भूख प्यास हो के किसका मिसाल दिया मुरली? क्या जरूरत थी उसका? अहमदाबाद का साधु ना खाता है ना पीता है, क्यों बोला भाई? ये भगवान के महावाक्य हैं। जरूर हमारा भी वैसा लक्ष्य बाबा जानते थे, आगे चल के बाप समान बनना है, ना इनको भूख लगेगी ना प्यास लगी, तब तो निराकारी स्टेज कहलाएगी। तो बेटाइम कभी खाते नहीं। इस कलम जितने भी बेटाइम खाने वाले हैं, अभी 8-8, 9-9 बजे खाएंगे, ये बीमारियों के पुतले हैं, ये ढेर के ढेर कहलाते हैं योगी ब्रह्मा कुमार कुमारी। खाने देखना इनके रातों को जाके कितने शुरू होते हैं। बेटाइम खाना है। और कब खाना चाहिए? कायदा कब? सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए, तो कायदा ही है। वहां रॉयल्टी से शांति से खाते हैं। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। क्या कहा? निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। बाबा के गुण कौन से हैं? अभोक्ता, असोचता। अब तुम बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर देवताओं के गुण वाले बनेंगे, तो वह गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम दैवी गुण धारण कर रहे हो। गाते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर। जैसे बाप पूजा जाता है, वैसे तुम भी पूजे जाते हो। बाप तुमको नमस्ते करते हैं। तुमको जो ऐसे बाप समान बच्चे हैं, उनको बाबा झुकते हैं, नमन करते हैं। तुम्हारी तो पूजा भी डबल होती है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं कि पुरुषार्थ कर ऐसा बनो। दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसे बने हैं? जैसे हम अशरीरी आए हैं, वैसे अशरीरी होकर जाना है। और जहां से उतरे हैं वहीं पे जाना है। ये भी कंडीशन है। कहां से उतरे हो? सभी परम धाम से उतरते हैं। हाँ, जो सत्युग के आदि में उतरते हैं उनको बहुत बड़ी आफत है। जो त्रेता में उतरे हैं वो चलो फिर भी ठीक, जो द्वापर में उतरे कोई दिक्कत नहीं, कलयुग में उतरे तो फटाक से स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। शूटिंग पीरियड में भी ऐसा होता है। सबसे बड़ी आफत है उनको जिनको 84 के ऊपर जाना है। सबसे ज्यादा मेहनत है पूरे चक्कर से छूटना। जो आधे में आए हैं उनका तो 63 जन्मों का हिसाब था, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। ये शूटिंग पीरियड में भी ऐसा ही है।
शास्त्रों में भी है, लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर छोड़ने की बात है। आजकल क्या बात चलती रहती है, शरीर छोड़ो शरीर छोड़ो। यहाँ तो देह भान छोड़ना माना शरीर छोड़ना, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। यहाँ सिर्फ बाप को याद करना है, बाप बिगर दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक प्रकार के गुरु हैं, ये बेहद की दुनिया में भी गुरु हैं। तो उन्होंने ऐसी ऐसी क्लासेस कराई गुरुजी ने, गुरुजी नहीं बोलते हैं, भाई जी बोलते हैं, दीदी जी बोलते हैं, दादी जी बोलते हैं, तो उन जंजीरों में फंस जाते हैं। अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना ही है, बाप ने एक ही मंत्र दिया है, मन मना हो। चल अच्छा है, तुमको कितने लफड़ों से छुड़वा दिए। अरे कोई पढ़ने करने की भी तुमको दरकार नहीं। सार क्या है ज्ञान का? मन मना भव। वर्षे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, यहाँ आते ही रिफ्रेश होने के लिए हैं। यहाँ समझेंगे हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, वहां समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे हैं। जैसे हमारी आत्मा तख्त पर बैठी है, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे हैं। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेते, ऐसे भी नहीं इसने कोई कंठ किया हुआ है, वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। बाबा क्या नहीं लेते हाथ में? कोई शास्त्र? ये मुरलियां हमारे क्या हैं? शास्त्र। ब्रह्मा बाबा हाथ में क्या लेते थे? गीता लेते थे। हाँ, ये कुछ नहीं लेते थे, तुम तो वहीं थे। साक्षात्कार हो गया। ये मुरली जब बैठ के 2-2 बजे लिखवाते थे तो लिखते थे, तो मुरली पढ़ के नहीं सुनाते थे। लेकिन बाबा हाथ में कोई, हाँ वो तो लिखवाते थे, लेकिन उनके लिए कायदा नहीं है कि वो शास्त्र लेके बैठे। वह तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं, यह तो ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब राज समझाते हैं। शिव बाबा कभी कोई स्थूल में सत्संग में गया है क्या? ये भी कितनी बड़ी निशानी है उसकी। शिव बाबा कोई स्थूल सत्संग में गया है क्या? बाप तो सब कुछ जानते ही हैं। कोई कहे भला साइंस जानते हैं? पूछा कोई। तुम्हारा इतना बड़ा बाबा है तो वो साइंस जानता है? बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना? मुझे बुलाते ही हैं आकर पतितों को पावन बनाओ। इसमें साइंस क्यों सीखूंगा? क्या करना है मुझको? आत्माओं का परिवर्तन करना है, इसमें साइंस आदि सीखने की तो दरकार ही नहीं। कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं, अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। यह है भक्ति मार्ग के शास्त्र। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दिया है, अर्थ कुछ भी पता नहीं है। वास्तव में यह अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो यह शरीर ही नहीं है, तो अलंकार कैसे हो सकते हैं? कौन कौन से अलंकार बताए? शंख और चक्र। कौन कौन से हैं? कहाँ पे? कहाँ? ये ब्राह्मणों को भी दिए जाते हैं, संगम युक्त है। शंख माना ज्ञान का शंख है। पढ़ के सुना देना, ये ज्ञान का शंख। जितना सूक्ष्म बीज रूप अवस्था में टिकते हैं तो शंख भी कितना सुंदर बजता है, इतना सुंदर बजता है कि उससे विनाश शुरू हो जाता है। वो भी क्या करते हैं, जब युद्ध शुरू होते हैं तो क्या करते हैं? शंख ध्वनि करते हैं। और फिर स्वदर्शन चक्र, जितना बीज रूप अवस्था में टिकते हैं उतना क्या होता है? अनेक जन्मों का तुमको 84 का चक्कर जब क्लियर होगा वो तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। लेकिन उससे पहले जितनी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि होती है तो कुछ तो साक्षात्कार होते हैं, नहीं होते? कितने जन्मों का बताया? बस 1 जन्म। बस। मुरली में कितने बोला है? जी?
हाँ, 8-10 जन्म का भी इशारा दिया है। तो ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वह श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। वह सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो यह बन सकते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सैंपल तो एक का बनाएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है सत्य नारायण की कथा सुनाने, नर से नारायण बनाने। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। तुम प्रिंस ही नहीं बने तो फिर सत्यनारायण की तो बात ही नहीं निकलती। वो प्रिंस कब बनते हैं? जब बैगर बांधते हैं। प्रिंस कब बनते हैं? हाँ, जब त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखेंगे तब कहलाएंगे प्रिंस। उसके बाद कल्पना करो नारायण बनने की, नारायण से पहले क्या बनो? और प्रिंस तो बन गए। प्रिंस से ऊपर उठे क्या बनो? राजा, फिर महाराजा। नारायण माना महाराजा। ये भी 3 स्टेप हैं। पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया है श्री कृष्ण ने मक्खन खाया। वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गोला। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाएंगे? कहते भी हैं 2 बिल्ले आपस में लड़े, बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उसको मक्खन दिया, दिखा दिया है। बिल्ले लड़ने के लिए तैयार, अभी लड़े नहीं, लड़े 18 में लड़े। और इनकी लड़ाई तो चलती रहती है। तुम चुपके से क्या करते हो? हाँ, तुम्हारी कोई युद्ध नहीं है, तुम किससे युद्ध करते ही नहीं हो। क्या कहते हैं बाबा? तुम कोई हिंसक युद्ध नहीं करते हो, तुम तो क्या करते हो? योग बल से विश्व की बादशाही ले लेते हो, ये आपस में लड़ते रहते हैं। अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं व नहीं। यह पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए, प्रजा पाठशाला थोड़े ही कहेंगे। यह है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ऐसे लिखो, ऐसे एकदम से लिखा हुआ है। क्या लिखो? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी। परंतु यह लिखना भूल जाते हैं। तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं। इसमें सन्मुख समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए हो। तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, 2 बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते हैं। बच्चे भी बाप को समझा लेते हैं। स्त्री पति को ले आती है, कहाँ कहाँ फिर झगड़ते हैं। अब तुम जानते हो, तुम सब आत्माएं बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बच्ची शादी करके दूसरे के घर में जाती है, उनको कन्यादान कहा जाता है। दूसरे को देते हैं ना। अभी तो वह काम नहीं करना है। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे के घर में जाती है परंतु पवित्र रहती है। क्या कहा? वहां भी शादी करके दूसरे के घर में जाते हैं लेकिन पवित्र रहते हैं। यह है पति दुनिया, वह सतयुग है शिवालय पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा है। तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, यह तो पक्का पक्का। क्या कहा? जैसे कि ठप्पा लगा दिया। बाकी पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं ब्राह्मणी चाहिए। टीचर तुम खुद बनो। अच्छा, बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे? तुम जाकर म्यूजियम आदि खोलो। मकान आदि तो सब यहाँ खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है ना, शर्राफ भी है।
दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला है। अब बाप कहते हैं, बहुत गई थोड़ी रही, तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी कौन सा समय है? अभी बहुत हंगामों का समय है। ये 14 वर्ष में कितने हंगामे देखेंगे, बाप रे बाप। हिस्ट्री में इतने हंगामे नहीं हुए तो ये 14 वर्ष में देखने हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम शांति।